फिजिक्स में आपने देखें, हो सकता है कि फिजिक्स का पोर्शन काफ़ी ईजी है और हो सकता है कि मुश्किल है, ठीक है। तो आपने कोई रिस्क नहीं लेना। पहले आपने ये करना है कि मोस्ट ऑफ द प्री मेड्स उनकी बायोलॉजी स्ट्रांग होती है, तो मेरी एडवाइस ये होगी, जिस तरह से मैंने पेपर अटैम्प्ट किया था, कि आप पहले बायोलॉजी अटैम्प्ट करें, ठीक है। इंग्लिश से भी पहले बायोलॉजी अटैम्प्ट करें। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में बेसिकली कुछ नहीं होता, 20 MCQs ही होते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इंग्लिश आपको पहले से नेचुरली आती है बस वो काफ़ी होती है। अगर रूल्स वगैरह याद करने, बस पढ़ लें एक नज़र, उनको अप्लाई कर लें। जितनी इंग्लिश सीखनी थी सीख ली, बस अब इससे ज़्यादा और इंग्लिश इंप्रूव करने पर टाइम वेस्ट ना करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन पर ज़्यादा टाइम लगाएं, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में ये करना है कि बेसिकली नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो MCQs तो सारे ही करने हैं। तो आपने ये करना है कि पेपर खोला आपने, इंग्लिश का सेक्शन आपके सामने होगा, इंग्लिश के सेक्शन को आपने पहले सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें अब देखें, किसी MCQ पे आपको डाउट हो रहा है ना, तो जल्दबाजी में उसे कीजिएगा मत सॉल्व, उसे मार्क मत कीजिएगा, क्योंकि मार्किंग पेन से होती है, वो मिट नहीं सकती, ठीक है। किसी पर आपको डाउट हो रहा है वो छोड़ दें, एंड में कीजिएगा, उस वक्त के लिए छोड़ दें। अगर आपका 1 मिनट लग गया MCQ पर तो मतलब आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, छोड़ दें, स्किप करें, आगे बढ़ें, ठीक है। लेकिन होपफुली होगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश के MCQs काफ़ी ईजी होते हैं। इंग्लिश के MCQs का सेक्शन करके स्किप करके इस तरह से आप करते करते कंप्लीट कर जाएंगे 20 MCQs आराम से, बहुत जल्दी। 20 MCQs स्किप करने के बाद, अटैम्प्ट और स्किप करने के बाद, मतलब सारे मत स्किप कीजिएगा वरना टेंशन हो जाएगी। इंग्लिश करने के बाद आप जाएंगे बायोलॉजी पर, ठीक है। बायोलॉजी में आप ये कर सकते हैं कि बायोलॉजी 80 MCQs है ना, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, तो बायोलॉजी में भी आप यही कीजिएगा। बायोलॉजी में पहली बात तो ये कि जो वर्डिंग वाले होते हैं वो तो आपको बस देखते ही आपको या तो आता है आंसर या तो नहीं आता, राइट। अगर नहीं आता आंसर, मजीद टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आता है फौरन मार्क करके आगे बढ़ें, नहीं आता टाइम मत लगाएं, वेस्ट ना करें, स्किप करें, आगे बढ़ें, एंड में देखेंगे, ठीक है। इस तरह से करते करते बायोलॉजी में आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, ठीक है, और आपका वक्त से पहले ही पेपर बायोलॉजी का सेक्शन तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी का करने के बाद आप केमिस्ट्री पर आएंगे, ठीक है। फिजिक्स पर नहीं जाइएगा, हरगिज नहीं जाइएगा, ठीक है। फिजिक्स को हमेशा एंड में कीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स का कोई भरोसा नहीं होता, कभी वो इजी पेपर दे देते हैं, कभी वो बहुत मुश्किल दे देते हैं, ठीक है। तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि अगर मुश्किल पेपर आ गया तो हैं भी सिर्फ 40 MCQs। मुश्किल पेपर में टाइम ज़्यादा लगेगा, मुश्किल सेक्शन में, और ज़्यादा टाइम लगने के बाद भी आपने अगर कर लिए सारे तो 40 ही किए होंगे, आपने उससे ज़्यादा नहीं किए होंगे, राइट। इससे बेहतर ये नहीं है कि आप 80 MCQs बायो पर टाइम लगा लें, उतने ही टाइम में आप 80 कर पाएंगे, तो वो ज़्यादा टाइम एफिशिएंट होगा, ठीक है। केमिस्ट्री करने के बाद, केमिस्ट्री में भी आप इसी तरह से चलिएगा। जो कैलकुलेशन वाले हैं उनको तो मैं कहूँगा कि एंड में करें, सारे कैलकुलेशंस वाले, चाहे केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में या बायो में भी कभी कभार वो जेनेटिक्स वाले आ जाते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा आते हैं कैलकुलेशंस वाले, तो उनको भी एकदम से कीजिएगा मत, अपना मार्क फजूल में लूज मत कीजिएगा, उसे आराम से एंड में कीजिएगा। पहले आप सारे इजी वाले कर लीजिए, ठीक है। इजी वाले करने के बाद, केमिस्ट्री के भी करने के बाद, फिर फिजिक्स पर आइए। फिजिक्स का सेक्शन देखिए, फिजिक्स को अटेम्प्ट नहीं कीजिए, 40 MCQs स्टार्ट नहीं कीजिए। 40 MCQs करने से पहले जो आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री में छोड़े हैं ना, उन पे वापस जाएं, उन्हें आराम सुकून से कर लें, ठीक है। टाइम बहुत होगा, टेंशन नहीं ले, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, टाइम बहुत होगा। अगर आप इस तरह से स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं ना, तो टाइम बहुत मैनेज हो जाएगा। फिजिक्स करने से पहले आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को पूरी तरह से अच्छे से कर लें। उसके बाद जब सारे MCQs हो जाएं, इंग्लिश के भी कर लें, निपटा दें साथ साथ। अब आपके पास, आप सुकून में होंगे कि आपने बाकी का पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है, सारे MCQs हो गए, कोई नहीं छूटा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा किसी MCQ को लेकर बैठिएगा मत, ठीक है। टाइम एक MCQ पे बिल्कुल वेस्ट नहीं कीजिएगा। देखें मुश्किल है, नहीं हो रहा, स्किप करें, आगे बढ़ें, दूसरे पे जाएं, क्योंकि देखें अगर मुश्किल MCQ हो या इजी MCQ हो, दोनों पर टाइम डिफरेंट लगेगा, लेकिन मार्क्स दोनों का एक एक ही होगा, ठीक है। मार्क दोनों का एक एक ही होगा। सो बेहतर यह है कि इजी करके आप आगे बढ़ें, इजी करके आगे बढ़ें, टाइम बचाएं, ठीक है, बनिस्बत मुश्किल वाला पहले करने के, ठीक है। जब आपके पास टाइम अच्छा खासा बच जाता है ना, तो फिर आपको एक नेचुरल कंफर्ट फील होती है, ठीक है। नेचुरल कंफर्टेबल फीलिंग आती है कि बस अब तो मैं चल रहा हूं,
अच्छे से चल रहा हूँ, ठीक है, पैनिक नहीं होता इस सूरत में बिल्कुल भी। मैंने अपना पेपर जब अटेम्प्ट किया था ना, मेरे पास पूरा इसी तरह से स्किप करते करते मैं केमिस्ट्री का सेक्शन, बायोलॉजी का सेक्शन, और फिर उसके बाद फिजिक्स का करने से पहले मैं केमिस्ट्री बायो को भी कंप्लीट कर चुका था। उसके बाद भी मेरे पास पूरा 1 घंटा बचा था फिजिक्स को अकेले करने के लिए, पूरा 1 घंटा। तो फिर उस 1 घंटे में मैंने आराम से बैठ के जो है ना फिजिक्स किया। उसमें भी मैं किसी एक एमसीक्यू को लेकर बैठा नहीं था, ठीक है। उसमें भी जो कैलकुलेशंस वाले थे उनको एंड में करने थे। जो पहले वर्डिंग वाले थे, जो इजी वाले थे, वो जल्दी जल्दी पहले कर लिए। फिर उसके बाद दोबारा फिजिक्स के स्टार्ट से गया और कैलकुलेशंस वाले आराम से करें, तो इससे एरर के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं। उसके बाद भी मेरा पेपर आधा घंटा रहता था, फिर भी आधे घंटे में मेरा फिजिक्स का हो गया था, तो आधे घंटे पहले पेपर कंप्लीट हो गया था। तो ये बेसिकली एक एडवाइस थी मेरी तरफ से कि आप पहले वो वाला सेक्शन करें, चाहे आपका बायोलॉजी स्ट्रांग हो या केमिस्ट्री, उन दोनों में से किसी एक को पहले करें। चाहे आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो फिर भी आप फिजिक्स को मत जाइए, क्योंकि फिजिक्स का कोई भरोसा नहीं होता, टाइम किल कर देगा वो आपका, ठीक है। टाइम किलिंग पार्ट वही होता है आपका अक्सर, हमेशा नहीं, कभी कभार फिजिक्स का सेक्शन बहुत ईजी आ जाता है, लेकिन यू डोंट नो राइट, कैलकुलेशंस वही होती हैं एंड यू डोंट इवन हैव अ कैलकुलेटर। सो इसलिए बेहतर ये है कि पहले वालों को सॉल्व कर लें अच्छे से। I guess this video was helpful for you guys. That's it, guys. Thank you so much. Support us by subscribing to our channel. And if you have any question, so please do leave it in the comment box and I'll get back to you as soon as possible. ठीक है, मेरा Facebook पेज भी है, तो उसे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। मैं comments में उसकी भी लिंक दे दूंगा। Thank you.